हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी। तो दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस एसआई के संबंध में एक लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है, जिसे हम दरोगा भी कहते हैं, और इसका एक नया सिलेबस आउट हो गया है। उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। जैसे कि आपने यूके पीएससी का एग्ज़ाम कैलेंडर देख लिया होगा, किस तरह से उसने एग्ज़ाम कराने हैं। तो उसमें सब इंस्पेक्टर यानी एसआई का भी नोटिफिकेशन है, तो जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आउट किया जाएगा। तो यहाँ पे सिलेबस आउट कर दिया गया है। 350 पदों पर ये विज्ञप्ति जारी की जाएगी, जिसमें 21 से 28 वर्ष के कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे। इस वीडियो में बताएंगे कि सिलेबस क्या रहेगा और बुक लिस्ट आपको कौन कौन से लेनी होंगी या कौन कौन सी बुक परचेज करनी होंगी। पूरी जानकारी इस वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं। तो एसआई का सिलेबस कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। जैसे कि पैटर्न देख सकते हैं यहाँ पर आप। इस पैटर्न के बाद पूरा सिलेबस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तराखंड गृह विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पुलिस के उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अधिसूचना गुल्फनायक के पदों पर चयन हेतु पाठ्यक्रम लिखित परीक्षा वर्ष इस प्रकार की होने वाली है। और इसका जो पूर्णांक होने वाला है वो 300 का होगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 300 अंक का होगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे इसमें 150। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, और आपका एक क्वेश्चन यदि गलत होता है तो आपके 0.25 मार्क्स काट दिए जाएंगे, यानी 1/4 मार्क्स आपका कट जाएगा यदि आपने एक आंसर गलत दिया तो। ठीक है। उसके बाद आपको इसके लिए तो ड्यूरेशन मिलेगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है। इसमें सामान्य हिंदी की बात करते हैं तो हाई स्कूल स्तर पर आपकी सामान्य हिंदी रहने वाली है। इसके लिए प्रश्नों की संख्या तो रहेगी 50 रहेगी, और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स होने के कारण तो अधिकतम जो पूर्णांक रहेगा हिंदी सब्जेक्ट का, तो वो रहेगा 100 अंकों का। उसके बाद देखिए, सामान्य ज्ञान एंड मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें जो रीजनिंग और मैथ्स वाला सेशन जोड़ा गया है। यदि आप मैथ्स से बैकग्राउंड के हैं तो आपके लिए यहाँ पर प्लस पॉइंट होने वाला है। ऐसा भी नहीं है, परंतु यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो यहाँ पे आपकी जो मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी मैथमेटिक्स रहेगी, वो 10वीं पास की रहेगी यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। साथ ही आपको सामान्य ज्ञान नहीं, सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति प्रशिक्षण जो है परीक्षण पर फोकस करना होगा। इसमें 25 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ठीक है। उसके बाद सामान्य जागरूकता की बात करते हैं, जिसमें हम सारे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो 40 रहेंगे, और ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स होने के कारण 80 मार्क का पूर्णांक बनेगा आपका सामान्य जागरूकता का। उसके बाद गणितीय क्षमता में 35 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा वेटेज है यहाँ पे मैथमेटिक्स का, और सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति का 35 क्वेश्चन रहेंगे और 70 मार्क्स का रहेगा। और टोटल मिला के जो क्वेश्चनों का वेटेज रहेगा वो 150 रहेगा, और 300 अंकों का ये पेपर होने वाला है। जैसे कि इस प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 2 अंक होंगे प्रश्न के लिए। ठीक है। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा, और ये एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो आपका यहाँ पे 1 मार्क्स काट दिया जाएगा। तो एक एक करके विषयों को देख लेते हैं कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक रखे गए हैं। सामान्य हिंदी जो कि 150 प्रश्नों की संख्या 150, अधिकतम जो यहाँ पर पूर्णांक रहेगा आपका पेपर का वो 300 का रहेगा अंक का। जैसे कि हिंदी की बात करें तो हिंदी में वही हैं आपकी हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि भाषा, और हिंदी भाषा के विविध रूप, और हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, और हिंदी की बोलियाँ, उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी। जो सिलेबस पहले हिंदी में हुआ करता था वही सिलेबस इसमें है। प्रश्नों की संख्या 50 रहेगी, इसमें वेटेज अधिक रहेगा। तो इसमें आपको वही यहाँ पे याद करने हैं हिंदी में जो आपने पहले से ही याद करे हैं। इसके लिए मैं बुक सजेस्ट करूँगा हिंदी के लिए, लूसेंट हिंदी, सभी लोग जानते हैं इसके लिए। साथ ही एनसीईआरटी लूसेंट की एक एनसीईआरटी हिंदी नाम की एक बुक आती है, वो भी आप ले लीजिए, जिससे कि आपको यह आइडिया हो जाएगा कि एनसीईआरटी बुक में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी के रिगार्डिंग भी। तो लूसेंट जो है, लूसेंट हिंदी आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में जानकारी देता है, जबकि एनसीईआरटी जो है वह आपसे क्वेश्चन पूछता ही है, चाहे कोई भी विभाग यहाँ पे भर्ती करा रहा है, तो कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो रहा हो, तो वहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये आप देखिए 4600 ग्रेड पे की जॉब है, 2 स्टार आपको लगने हैं यहाँ पे। एक एग्ज़ाम देने के बाद आपके 2 स्टार लगेंगे। तो मान के चलिए कि ये एग्ज़ाम बहुत टफ एग्ज़ाम होगा। इसे यूपी एसएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। तो यूपी एसएससी जैसे कंडक्ट कराएगा तो ये सबसे
हाई लेवल का एग्ज़ाम है यूकेएसएससी कॉन्ट्रैक्ट। इससे बड़ा एग्ज़ाम जो है यूकेपीएससी कराता है। यूकेपीएससी 4600 ग्रेड पे के अधिक के लेवल पर कराता है। ये एलटी जो भर्ती होती है ना, एलटी भर्ती सहायक अध्यापक की, उसी के समक्ष ये आपका पोस्ट है और साथ ही 2 स्टार भी है। तो इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है। और जो आपका जो सिलेबस रहने वाला है ये सारे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। उसके बाद सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति परीक्षण जो है हमारा सिलेबस रहेगा, नहीं टॉपिक रहेगा। और अधिकतम इसमें जो अंक रहेंगे वो 50 रहने वाले हैं। प्रश्नों की संख्या 25 रहेगी, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं शाब्दिक और मानसिक योग्यता परीक्षण में कौन कौन से सब्जेक्ट रखे गए हैं, जैसे कि कौन कौन से यहाँ पर टॉपिक रखे गए हैं। जो कि ये जो टॉपिक हैं, पहले ये टॉपिक थे, वही टॉपिक इसमें रखे गए हैं। इन पर अभी गहन अध्ययन करना है आपको। और उसके बाद सामान्य जागरूकता की बात करते हैं तो इसमें से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इतिहास की बात करें तो इतिहास में वही यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है जो सिलेबस पहले एग्जामों में था, जो आपने यूकेपीएससी का एग्ज़ाम दिए होंगे हाल ही में, तो वही यहाँ पे पैटर्न रहने वाला है। विश्व का यहाँ पे भूगोल भी रहेगा, भारत का भूगोल भी रहेगा, साथ ही यहाँ पे विश्व का इतिहास भी रहने वाला है। तो ये आप टॉपिक यहाँ पे देख सकते हैं। राजनीति विज्ञान की बात करते हैं तो राजनीति विज्ञान यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यदि हम बात करते हैं यहाँ पे इस जीएस को कंप्लीट करने के लिए आपको कौन सी बुक परचेज करनी होगी, तो जीएस के लिए आप लुसेंट ऑब्जेक्टिव प्लस लुसेंट सब्जेक्टिव दोनों परचेज कर लीजिए। लुसेंट सब्जेक्टिव का एक टॉपिक क्लियर करिए, उसके बाद लुसेंट ऑब्जेक्टिव से उसका एमसीक्यू करवाइए, जिससे कि आपकी तैयारी बेटर रूप से हो जाए। तो ये 2 बुक आप परचेज कर सकते हैं। ये सारे यहाँ पे सिलेबस रहेगा जीएस वाला सेशन का। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड का भी सिलेबस सेम है, जो पहले एग्जाम में होता था वही यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है। इसके लिए लुसेंट वाली बुक परचेज कर सकते हैं और रिसेंट जानकारी के लिए विंसर ईयर बुक की बुक परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही यदि इतिहास पर पकड़ बनानी है तो इतिहास के लिए अजय भटवाल जी की एक बुक परचेज़ कर लीजिए। वहाँ पे आपको बेटर नोट्स मिलेंगे। नोट्स बना लें, क्योंकि नोट्स नहीं होती उसमें, सब्जेक्टिव टाइप का होता है उसमें, तो वहाँ पे आपको नोट्स बना के तैयारी करनी है इतिहास की। इतिहास से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही हम बात करते हैं प्रश्नों की संख्या जो रहेगी, इसमें 35 रहेगी। गणितीय क्षमता में सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पर मैथ्स का रहने वाला है, 70 अंक का यहाँ पर आपको मिलने वाला है। साथ ही हम बात करेंगे इसमें क्या क्या रहने वाला है। लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम और एचसीएफ रहने वाले हैं। घातांक और करणी रहेंगी। द्विघात समीकरण और संख्याओं पर आधारित प्रश्न रहेंगे। घड़ियाँ रहेंगी। औसत रहेगा। अनुपात और समानुपात, समय और दूरी, आयु संबंधी प्रश्न और प्रतिशत, साथ ही लाभ और हानि, ब्याज दर, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, नल और टंकी, नाव और धारा मिश्रण और पृथक्करण, समय और कार्य, और साथ ही ऊंचाई और दूरी से त्रिकोणमिति के बुनियादी प्रश्न भी पूछे जाएंगे। यहाँ पे क्षेत्रमिति और क्षेत्रफल में त्रिभुज, आयत, वर्ग, समांतर और समचतुर्भुज, समलंब, वृत्त, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछेंगे। माध्यिका, माध्य और बहुलक से भी क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो फिर फाइनली ये आपका यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है। तो ये यहाँ से आपको ये ध्यान देना है कि गणितीय क्षमता के लिए आप कोई भी यूट्यूब चैनल या तो सब्सक्राइब कर लें या फिर पेड कोर्स ले लें, जहाँ पर ये सारे टॉपिक क्लियर होते हों या फिर सारे टॉपिक उसमें कवर होते हों। वो यहाँ पे आप पेड कोर्स ले लें या फिर आप कोई भी बुक परचेज कर लें मैथमेटिक्स के संबंध में, जिससे भी आपके सारे कवर हो जाए तरीके से। और इस तरह से आप इनकी तैयारी कर सकते हैं इन बुकों की सहायता से। और साथ ही आपको ये PDF फॉर्मेट चाहिए तो आपको ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पर मैं इसे सेंड कर दूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।